जो आप तरह तरह के आइटम सुनते हैं कि ये इन्फ्लामेशन कम कर देगा, ये इन्फ्लामेशन कम कर देगा, इस तरह की किसी भी तरह की डाइट को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। और नंबर 3, अवॉइड टी, कॉफ़ी एंड अल्कोहल। तो दोस्तों ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमारा पॉइंट है, इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। गट है वो बिल्कुल स्पॉइल हो जाता है और हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन बढ़ने लगती है। तो हम लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस करें ताकि हम अपनी इन्फ्लामेशन को आसानी से ठीक कर सकें। क्या आप जानते हैं आपकी आधी से ज़्यादा तकलीफ़ों का कारण आपकी बॉडी में प्रेजेंट इन्फ्लामेशन है। अब ये इन्फ्लामेशन आपके शरीर के अंदर और आपके शरीर के बाहर भी हो सकती है। दोस्तों आज की वीडियो में हम समझेंगे कि ये इन्फ्लामेशन क्या होती है और अगर आपने इस इन्फ्लामेशन को बहुत समय से इग्नोर किया है तो ये कई सारी गंभीर बीमारियों का कारण भी बनती है। यही नहीं, ये आपके कैंसर का मुख्य कारण हो सकती है। तो दोस्तों इन्फ्लामेशन के बारे में आज पूरी जानकारी लेंगे, वीडियो में बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, YouTube चैनल आहार ज्ञानम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आप सभी ने अधिकतर अपने डॉक्टर को ये कहते हुए सुना होगा कि आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा इन्फ्लामेशन है। अब आपके डॉक्टर ने ये बोल दिया और आपने सुन लिया, लेकिन आप समझ ही नहीं पाए कि ये इन्फ्लामेशन क्या होती है। तो इन्फ्लामेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो हमारी शरीर की एक तरह से आप समझ लीजिए सुरक्षा प्रणाली है। जब हमारे शरीर में किसी भी प्रकार के अपराजक तत्व या फिर फॉरेन बॉडीज, टॉक्सिन्स या पैथोजेंस एंटर करते हैं तो हमारी बॉडी उसके विपरीत इम्यूनिटी बनाती है और उस टॉक्सिन्स को खत्म करती है। तो ये हमारी बॉडी का एक प्रोटेक्टिव सिस्टम है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। सभी में थोड़ी और ज़्यादा इन्फ्लामेशन होती है। अब ये इन्फ्लामेशन दोस्तों दो प्रकार की होती है। नंबर 1 एक्यूट इन्फ्लामेशन, नंबर 2 क्रॉनिक इन्फ्लामेशन। अब ये जो एक्यूट इन्फ्लामेशन है ये हमें कोई भी चोट लगी, हमारे दर्द हुआ, उसमें रेडनेस आई या फिर सूजन आ गई, वहाँ पर सूज गया, सूजन को ही हम आम भाषा में इन्फ्लामेशन कहते हैं। तो ये हुई हमारी एक्यूट इन्फ्लामेशन जो किसी भी चोट लगने से या फिर इन्फेक्शन के होने से होती है। अब नंबर 2 है हमारी क्रॉनिक इन्फ्लामेशन। क्रॉनिक इन्फ्लामेशन यानी कि आपको कोई इन्फेक्शन हुआ, आपने उस इन्फेक्शन का सही ट्रीटमेंट नहीं लिया और वो इन्फेक्शन पुराना होता गया और उसकी वजह से हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन बढ़ती चली गई। अब इस इन्फ्लामेशन के होने की वजह से आपको बहुत सारे गंभीर रोग हो सकते हैं, जैसे कि अगर आपको कोई इन्फेक्शन हुआ, आपको थ्रोट में पेन हुआ, आपको लेरिंजाइटिस है, फेरेंजाइटिस है या ब्रोंकाइटिस है, किसी भी तरह का आइटिस जब किसी नाम में जुड़ जाता है मतलब वहाँ पर इन्फ्लामेशन है। अब वो इन्फ्लामेशन अगर सही समय पर सही नहीं हुई तो उसकी वजह से आपको अन्य बीमारियां जैसे कि हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़ या फिर बहुत सारे कैंसर्स का ये इन्फ्लामेशन तो मुख्य कारण ही होता है। तो दोस्तों हमें इन्फ्लामेशन को इग्नोर नहीं करना है। अगर ये क्रॉनिक इन्फ्लामेशन है तो ये हमारे लिए घातक साबित हो सकती है। कई बार हमारी प्रकृति की वजह से भी हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है, जैसे कि पित्त प्रकृति वालों को और कफ प्रकृति वालों को बॉडी में ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो सकती है। तो हमें उसके हिसाब से भी अपने आहार का चुनाव करना चाहिए। अब हमने ये समझ लिया कि इन्फ्लेमेशन क्या होती है, कितने प्रकार की होती है और क्यों हो सकती है, लेकिन अब ये समझ लेते हैं कि हम लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस करें ताकि हम अपनी इन्फ्लेमेशन को आसानी से ठीक कर सकें। अब हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन है ये कैसे पता करें दोस्तों? इसके लिए कुछ टेस्ट होते हैं जो ये बता सकते हैं कि आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन है, जैसे HSCRP टेस्ट, CRP टेस्ट या फिर ESR टेस्ट। ये सभी आपके इन्फ्लेमेशन के मार्कर हैं। आप इनको ब्लड टेस्ट अपना चेक करा सकते हैं, आपको आपकी इन्फ्लेमेशन का लेवल पता चल जाएगा। इसके अलावा ये इन्फ्लेमेशन हम जब बीमार पड़ते हैं, हमें बुखार होता है, किसी प्रकार का इन्फेक्शन होता है और हमारे ब्लड टेस्ट होते हैं तो भी ये लेवल्स हमारे ज़्यादा आते हैं, क्योंकि हमें ये एक्यूट इन्फ्लेमेशन हुई है और जिसकी वजह से हमारी बॉडी में इन्फेक्शन बढ़ा और ये हमारे इन्फ्लेमेशन के जो मार्कर्स हैं वो भी डीरेंज हो गए। तो ये इन्फ्लेमेशन हमारी एक्यूट भी हो सकती है, लेकिन अगर आप बीमार नहीं हैं, आपको किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं है और उसके बाद भी अगर ये ब्लड टेस्ट आपके ज़्यादा आ रहे हैं तो आपको आपके डॉक्टर से संपर्क करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों अब ये समझ लेते हैं कि हम लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस करें ताकि हम अपने इन्फ्लेमेशन को नेचुरली ख़त्म कर दें। तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है जो मैनेजमेंट है टाइम का दोस्तों, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अपनी जो चीज़ें हैं वो टाइम पर करें, जैसे कि समय पर सोएं और समय पर ही उठें। आपके खाने का भी
एक निर्धारित समय तय करें। कई बार लोग नाश्ता मिस कर देते हैं और सीधा लंच करते हैं, या कई बार डिनर मिस कर देते हैं, तो उनके टाइम जो खाने का है वो बहुत ही इर्रेगुलर रहता है। तो इसको भी समय से करना बहुत ज़रूरी है। समय से नाश्ता, लंच और डिनर करें। अगर आप 2 मील लेते हैं तो उसका भी समय निर्धारित करें, इससे आपके इन्फ्लेमेशन में कमी होगी। नंबर 2, सही समय पर सही आहार। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आहार की चर्चा हम हर बार अपने वीडियो में करते हैं, और ये गलत आहार ही हमारी इन्फ्लेमेशन का मुख्य कारण होता है। जब हम बहुत ज़्यादा खाते हैं तो हमारा डाइजेशन बिगड़ता है, जिसके विपरीत हमारा जो गट है वो बिल्कुल स्पॉइल हो जाता है और हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ने लगती है। तो हमें अपने खाने को बहुत ज़्यादा सही करने की ज़रूरत है। अगर हमारे आहार में बहुत ज़्यादा गरिष्ठ भोजन है तो हमें उसको अवॉइड करना चाहिए। दोस्तों हम सभी जानते हैं, जब हम इस तरह का भोजन खाते हैं तो हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है उस भोजन को पचाने के लिए, और अगर वो पचता नहीं है तो हमारी बॉडी में सड़ता है और हमारी इन्फ्लेमेशन को कारण बनता है। तो हमारा आहार बिल्कुल हल्का और सुपाच्य होना चाहिए। उसके लिए आप आहार में हरी मूंग की दाल और उसके सूप का इस्तेमाल कर सकते हैं, हरी सब्जियों का इस्तेमाल करें, सलाद का इस्तेमाल करें, इवन फलों को भी अपनी डाइट में रोज़ शामिल करें, क्योंकि फल, हरी सब्जियां, सलाद सभी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। और जब हम ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स रिच फलों का और सब्जियों का सेवन अपनी डाइट में करते हैं तो जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हमारी कम होती है। दोस्तों अगर आपकी प्रकृति कफ है तो आपको मीठे फलों को अवॉइड करने की ज़रूरत है, जैसे कि डेट्स, चीकू, खजूर, आम और अंगूर, सीताफल। जो ज़्यादा मीठे फल हैं उनको आप अवॉइड करें। अगर आप इनका सेवन करते रहेंगे तो आपकी बॉडी में फैट बढ़ेगा और आपकी इन्फ्लेमेशन भी बढ़ जाएगी। नंबर 3 पर बात करेंगे, अवॉइड टी, कॉफ़ी एंड अल्कोहल। दोस्तों बहुत लोगों की आदत है कि बहुत ज़्यादा चाय, कॉफ़ी या कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल करते हैं, तो हमें इन चीज़ों का भी परहेज़ करना है। कई बार हमें भूख लगी होती है लेकिन हम खाना ना खाकर चाय या कॉफ़ी पी लेते हैं, जिससे हमारी भूख कुछ समय के लिए शांत हो जाती है। तो ये भी हमारी इन्फ्लेमेशन का एक कारण बनता है। आपकी डाइट में से आपको चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक को कम करना है, और अगर आप किसी प्रकार का अल्कोहल लेते हैं तो उसको भी आपको कंप्लीटली अवॉइड करना है। नंबर 4, इंक्रीज वाटर इनटेक। दोस्तों पानी का भी इनटेक ध्यान में रखने की ज़रूरत है। काफ़ी लोग हमारे पास आते हैं और वो एक दिन में 1 या 2 गिलास ही पानी पीते हैं, इससे ज़्यादा पानी इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप कम पानी पीते हैं, जिसकी वजह से जो आपका डाइजेशन है वो पुअर होता है, और फर्दर आपका जो मेटाबॉलिक रेट है, यानी कि जो खाना पचाने की जो क्षमता है वो भी गिरने लगती है, और जिसकी वजह से कई बार आपका वेट गेन होता है और आपको अन्य बीमारियाँ आती हैं। तो आपके अपने पानी के लेवल को भी मेंटेन करना है। एक दिन में 8 से 10 गिलास पानी पीने की कोशिश करें। सिर्फ पानी ही नहीं, इसके अलावा आप सूप, ग्रीन टी या फिर जूस की फॉर्म में भी पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 5 पर हम बात करेंगे एक्सरसाइज, योगा और वॉक। तो दोस्तों आपको अपने लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज, योगा, वॉक, जो भी आपके लाइफस्टाइल को सूट करे, इन तीनों को शामिल करने की ज़रूरत है। एक्टिव रहे, कम से कम 1 घंटा एक्सरसाइज का रूटीन बनाएं। आपको बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज भी नहीं करनी है और बहुत ज़्यादा सेडेंटरी लाइफस्टाइल भी नहीं रखना है। अपने शरीर के अनुसार आपको एक्सरसाइज ज़रूर करनी है। हम सभी जानते हैं जब हम एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं तो हम एक्टिव फील करते हैं, और जिसकी वजह से हमारी काफ़ी सारी बीमारियां ठीक होती हैं। नंबर 6 पर हम बात करेंगे प्रॉपर स्लीप। यस, स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सभी जानते हैं। हमें सही समय पर सोना है, सही समय पर उठना है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, अगर आप समय से अपने शरीर का ध्यान रखेंगे तो ये शरीर आपको भी निरोगी रखेगा। तो आपको अपने स्लीप पर काम करना है। 7 से 8 घंटा सोने की कोशिश करें। रात में फ़ोन का इस्तेमाल ना करें, फ़ोन स्विच ऑफ कर दें और सही समय पर सो जाएं, और सही समय पर सुबह को उठें और एक्सरसाइज का रूटीन बनाएं। नंबर 7 पर हम बात करेंगे, अवॉइड मेंटल स्ट्रेस। दोस्तों आजकल की भागदौड़ की ज़िंदगी में हम सभी को किसी ना किसी प्रकार का स्ट्रेस तो बना ही रहता है, लेकिन फिर भी इस स्ट्रेस को कम करना और ज़्यादा करना हमारे हाथ में है। तो अगर आपको भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है तो ये भी आपकी इन्फ्लेमेशन का एक कारण बनता है। आप इसके लिए मेडिटेशन करें और आप ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस से भी अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा आपके अंदर ऑक्सीजन जाएगी उतना आपका स्ट्रेस धीरे धीरे कम होगा। तो रोज़ इनहेलिंग, एक्सहेलिंग की
प्रैक्टिस करें। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने समझा इन्फ्लेमेशन क्या होती है, ये कितनी प्रकार की होती है और इस इन्फ्लेमेशन को हम कैसे आसानी से छोटे छोटे डाइट में चेंजेस करके ही ठीक कर सकते हैं। दोस्तों इन्फ्लेमेशन के लिए कोई स्पेसिफिक डाइट नहीं होती है, आपका जो घर का बना हुआ खाना ही, आपका सिंपल सुपाच्य आहार ही आपकी इन्फ्लेमेशन को कम कर सकता है। इसके लिए आपको किसी भी प्रकार के फैंसी फूड, जो आप तरह तरह के आइटम सुनते हैं कि ये इन्फ्लेमेशन कम कर देगा, ये इन्फ्लेमेशन कम कर देगा, इस तरह की किसी भी तरह की डाइट को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी भूख से कम खाएं, ओवर ईटिंग करने से इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होती है। अगर आप बहुत ज़्यादा खाना खाएंगे तो वो खाना आपके अंदर ही सड़ता रहेगा, आपका डाइजेशन जिसकी वजह से वीक होगा। तो भूख से कम खाएं, ये एक सिंपल टिप है इन्फ्लेमेशन को ठीक करने की। तो आज की वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक आते रहें। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी।